नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो एमपी का रण और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 3 राज्यों में बुरी तरह से हार से कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बौखलाए हुए हैं। एक तरफ बीजेपी अपना सीएम बनाने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर जो दावे किए थे अब उसी में वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस की हार पर अब कई लोगों की नसीहत भी देखने को मिल रही है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल जब कांग्रेस हार गई तो उसने सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है ताकि अपनी इज्जत बचाई जा सके। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अब कांग्रेस की और ज्यादा बेइज्जती करवाने का मन बना लिया है। तो कौन है वो नेता जिन्होंने अपने बयानों से सियासी बवाल मचाया हुआ है, आपको हमारे खास शो में बताएंगे। दरअसल अब कांग्रेस नेता ने जो बयान दिया है उससे चारों तरफ कांग्रेस की खिल्ली उड़ रही है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट आई तो मैं राजभवन के सामने अपना मुंह काला करूंगा और अब मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी करने जा रहा हूं। ये बयान दिया है कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने, जो दतिया जिले की भांडेर सीट से चुनाव जीते हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी शिकस्त के साथ ही कई मुद्दों पर बात की। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बातचीत में कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि अगर बीजेपी को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में 230 में से 50 सीटें भी मिल जाती हैं तो अपना मुंह काला करेंगे। फूल सिंह ने कहा कि वो आज भी अपनी हुई प्रतिज्ञा पर पूरी तरीके से कायम है और इसलिए राजभवन के सामने वो अपना मुंह काला करेंगे। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी नेताओं की तरह नहीं है जो वादे तो करते हैं लेकिन बाद में अपने ही बात से मुकर जाते हैं। बीजेपी के नेता अपनी बातों के जुमला कहकर पलट जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। दरअसल बातचीत के दौरान फूल सिंह को उनका एक पुराना वीडियो दिखाया गया था जिसमें उन्होंने मुंह काला करने की बात कही थी। उसी का जवाब देते हुए नेता ने ये बात कही, जिसके बाद कांग्रेस नेता और कांग्रेस पार्टी दोनों का चारों तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है। एसपी के साथ गठबंधन न करने का फैसला गलत। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन न करने के फैसले को गलत बता दिया। फूल सिंह बरैया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था। इससे कांग्रेस को काफी फायदा होता, साथ ही चुनाव के नतीजे भी बेहतर होते। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ के अखिलेश वखिलेश वाले बयान पर कहा कि किसी भी नेता का इस तरह से अपमान करना सही नहीं है, ये गलत बात है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी फूल सिंह बरैया ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम की वजह से ही सूबे में उलटफेर हुआ है। फूल सिंह बरैया यही नहीं रुके, इसके आगे उन्होंने बीजेपी पर वोट खरीदने का आरोप भी मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने करोड़ों रुपए में वोट खरीद लिए हैं। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए 163 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस को महज 66 सीटें मिली हैं। इसके बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर सवाल खूब खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार पार्टी 2018 से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। यही वजह है कि कमलनाथ ने सूबे में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन चुनाव के नतीजे इससे उलट ही रहे, जिससे कांग्रेस के सभी नेता हैरत में पड़े हुए। हार के बाद रोई कांग्रेस प्रत्याशी। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में करारी शिकस्त के बाद लोगों का रिएक्शन अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर से मिली हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह शेरा फूट फूट कर रोए। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ दिया। शेरा ने बड़े ही गंभीर आरोप लगा दिए और कांग्रेस संगठन और कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि कांग्रेस संगठन ने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे खिलाफ काम किया। वहीं कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए शेरा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेरे लिए प्रचार करने नहीं आए। बता दें कि बुरहानपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्चना दीदी ने जीत दर्ज की है। अर्चना ने कांग्रेस प्रत्याशी शेरा को 31,171 वोटों से शिकस्त दी है। हार के बाद वो फफक कर रो पड़े। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की बी टीम यानी AIMIM की वजह से मैं हार गया। शेरा ने कहा कि मेरी हार 31,000 वोट से हुई है, जबकि AIMIM प्रत्याशी को
34,000 वोट मिले। कांग्रेस नेता शेरा ने कहा कि अगर पार्टी को मुझे खंडवा लोकसभा से चुनाव लड़वाना चाहती तो अभी से प्रत्याशी बना दे, तब जाकर ही फौज खड़ी होगी। बता दें कि बुरहानपुर में कांग्रेस ने चुनाव हारने के बाद एक आभार सभा का आयोजन किया था। इस आभार सभा में सुरेंद्र सिंह शेरा भावुक हो गए और खूब रो पड़े। कांग्रेस प्रत्याशी के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। भाषण में शेरा सिंह ने कहा कि बुरहानपुर विधानसभा मेरा परिवार है और मैं विधायक नहीं भी रहा तो भी परिवार के लिए काम करता रहूंगा। आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की दुर्गति नहीं करने दूंगा। जो लोग कांग्रेस के साथ हैं वो मेरे हाथ से हाथ मिलाकर मेरे साथ चले। अंतिम सांस तक कांग्रेस के लिए लड़ूंगा। कांग्रेस मेरे अंदर बसती है। मुझे युवाओं को रोजगार देना है, मुझे अपने क्षेत्र का विकास भी करना है, इसलिए मैं आपके दर पर बार बार आऊंगा। बुजुर्गों, माता बहनों का आशीर्वाद लूंगा और युवाओं को गले से भी लगाऊंगा। ईवीएम पर फोड़ा ठीकरा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इस हार के बाद कांग्रेस नेताओं के भीतर ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोई ईवीएम हैक की बात कर रहा है तो कोई काले धन की। इस तरह कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बयान अब सामने आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें एक विधायक ने कहा कि उन्हें खुद के गांव में 50 वोट भी नहीं मिले। ये कैसे हो सकता है? कमलनाथ ने कहा कि हार के कारण जानने के लिए अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं। हारे और जीते हुए उम्मीदवारों को बुलाया है, उनसे चर्चा करके उनसे बात करके इसका एनालिसिस करेंगे। वहीं ईवीएम हैक होने को लेकर पार्टी नेताओं के आरोप पर कमलनाथ ने कहा कि सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से बात करने के बाद ही इस पर कुछ कहेंगे, लेकिन जनता को मालूम था कि क्या माहौल था। उन्होंने कहा कि मुझे अभी कुछ विधायक मिले, उनके गांव में उन्हें 50 वोट भी नहीं मिले हैं। आखिर ये कैसे संभव है? कमलनाथ के मुताबिक एग्जिट पोल तो सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। उधर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से बातचीत में कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव काले धन के कारण हारी है। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये उनका सोचना है। वहीं समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अगर गठबंधन हो भी जाता तो कौन सी कांग्रेस की सरकार आ जाती? 5 से 6 सीट अगर आ भी जाती तो क्या हो जाता? एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 66 सीटों पर सिमट गई। सीएम शिवराज ने कहा कि मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके साथ काम करना सौभाग्य की बात है। बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं जनता का हृदय से आभारी हूं। मुझ में जितना सामर्थ्य था उतना मैंने काम किया। बता दें कि इस चुनाव में सीएम शिवराज बीजेपी की जीत के नायक बनकर उभरे हैं। 64 साल के शिवराज ने राज्य में सत्ता विरोधी लहर को मात देकर एक बार फिर शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी की इस जीत के पीछे सबसे ज्यादा चर्चा लाडली बहना जैसी योजना की है, जिसे गेम चेंजर माना जाता है। हालांकि पार्टी ने चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश नहीं किया था। किसान परिवार में पैदा हुए शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे समय यानी 16 साल 9 महीने तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रहने का इतिहास रचा है। वो 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं और अब फिर से एक बार वो राज्य की कमान संभाल सकते हैं। सीएम दावेदारों की सूची में शिवराज का नाम टॉप पर है। शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 को पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। शिवराज के नेतृत्व में साल 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भारी मोहब्बत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इसके बाद साल 2018 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें सीएम पद के लिए चुना, लेकिन इस बार के चुनाव में पार्टी ने ऐसा नहीं किया। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा और कांग्रेस के नेता की तरफ से किया गया वादा क्या वाकई पूरा किया जाएगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं,
और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।